Hi guys, today I am going to teach you about models. Myself Dinesh Kandara, and I will tell you about models. First, I will introduce about model. मॉडल शब्द जो है वो अंग्रेजी के मूड शब्द से बना है। मूड, और जैसा कि आप जानते हैं कि मूड जो है उसका अर्थ होता है हमारे मन की स्थिति। मन की स्थिति, और मूड से ही मॉडल बना है। अंग्रेजी के अंदर मॉडल जो है वो 13 प्रकार के होते हैं, और ये मॉडल जो है एक प्रकार की एक्सिलरी होती है। एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हम ज़्यादातर बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन एक्सिलरी जो है वो नया शब्द या अंग्रेजी के अंदर जो है एडवांस इंग्लिश का वर्ड है जिसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो एक्सिलरी जो होती हैं वो मॉडल होती हैं। और जैसा कि एक तो प्राइमरी जो एक्सिलरी होती हैं, जैसे प्राइमरी एक्सिलरी होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरी में जो टेंस से संबंधित होती है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक्सिलरी होती हैं जिसको हम मॉडल एक्सिलरी कहते हैं। और मॉडल एक्सिलरी जो अंग्रेजी में 13 होती हैं वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि मॉडल एक्सिलरी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है कैन, कुड, will, would, shall, should, may, might, used to, ought to, need not और dare not। और ये जो सिंगल होती है वो होती है मस्ट। तो ये 13 जो हैं वो मॉडल एक्सिलरी होती हैं, जो प्राइमरी एक्सिलरी से थोड़ी सी अलग होती हैं, जिनका भावार्थ निकलता है और जिनका मूड के हिसाब से, जैसे मूड होता है उस मूड के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम कैन और कुड को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कैन को पढ़ते हैं कि कैन होता क्या है। कैन और कुड दोनों का अर्थ होता है शक्ता, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कैन को और कुड को इन्वॉल्व करके चलते हैं। जैसे कैन का अर्थ होता है शक्ता, यानी हम किसी भी काम को जब करते हैं, हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो कैपेसिटी, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो पावर है, ये सारा जो है वो कैन को इन्वॉल्व करते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, ये सब कैन और कुड अपने अंदर इन्वॉल्व करके रखता है। तो कैन का सीधा सीधा अर्थ हम निकाल सकते हैं कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, और हम क्या कर सकते हैं। और समटाइम्स कैन का नेगेटिव फॉर्म में भी प्रयोग होता है, हम नहीं कर सकते, कैन नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो ये जो है कैन के अनुसार चलते हैं। जैसे मैं 100 पुशअप निकाल सकता हूँ, तो ये मेरी कैपेसिटी होगी, मैं 100 पुशअप निकाल सकता हूँ। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे आई कैन डू 100 पुशअप्स। आई कैन डू 100 पुशअप्स। तो ये हमारी कैपेसिटी होगी 100 पुशअप। और उसी प्रकार मैं तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। तो जो भी चीज हम कर सकते हैं वो हम कैन और कुड के अंदर लाते हैं। लेकिन कैन और कुड में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है कि कुड जो है, कुड का प्रयोग जो है वो भी सकता ही है, लेकिन कैन
का प्रयोग तो वर्तमान काल में होता है, प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर, लेकिन कुड का प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस के अंदर आता है। यानी भूतकाल में हमारी क्या एबिलिटी थी, भूतकाल में हम क्या कर सकते थे, वो चीजें जो है वो कुड के अंदर आती है। भूतकाल के अंदर कैसे, जैसे जब मैं 5 साल का था तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो ये भूतकाल की बात हो गई। आई कुड स्पीक इंग्लिश when I was 5 year old, जब मैं 5 वर्ष का था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो ये मेरी जो है भूतकाल की क्षमता को दर्शाता है कि मैं 5 साल की उम्र में भी इंग्लिश बोल सकता था, आज तो बोलते हैं, वो अलग बात है। तो हमारी जो भूतकाल की क्षमता है उसके लिए कुड का प्रयोग करते हैं, और हमारी वर्तमान की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब चलो आगे समझाते हैं विल और वुड को। तो विल और वुड क्या होती है वो समझते हैं। देखो दूसरा विल और वुड को पढ़ेंगे। तो विल का शाब्दिक अर्थ जैसा कि आप सभी जानते हैं गागेगी। विल जो है वो प्राइमरी एक्सिलरी भी है और मॉडल एक्सिलरी भी है। तो विल जहां पर प्रयोग होता है उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जहां पे इंटेंशन होगी, जहां पे इंटेंशन होती है वहां पे विल का प्रयोग होता है। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, हम क्या करना चाहते हैं, या कोई प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैं ऐसा जरूर करूंगा, तो वो विल के अंदर आ जाता है। और विल शब्द जो है वो इंटेंशन और प्रॉमिस के लिए प्रयोग होता है, और साथ में कभी कभार रिक्वेस्ट शब्द के लिए भी विल का प्रयोग करते हैं। अगर आप विल का प्रयोग करते हैं तो रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। अब विल का प्रयोग जो है वो विशेष रूप से मॉडल के अनुसार लेंगे तो आई और वी के साथ होता है। जो इंग्लिश में प्रोनाउन होते हैं आई और वी, उसके साथ विल का प्रयोग होता है। टेंस में इसका उल्टा है, टेंस में जो विल का प्रयोग होता है वो थर्ड पर्सन के साथ होता है, ही सी इट दे के साथ। तो जैसे आई विल पास द एग्जाम्स विथ फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन के साथ एग्जाम्स पास करूंगा। तो ये जो है इसके अंदर विल जो है वो हमारे इंटेंशन को दर्शाता है, हमारे इरादे को दर्शाता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं वुड के अंदर। वुड शब्द जो है वो बहुत ही अलग टाइप का है, जिसमें विशेष होती है पोलाइट रिक्वेस्ट। यदि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं उनसे, तो यदि आप वुड शब्द का प्रयोग करके बोलते हो तो कहने का मतलब है आप बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ उससे कुछ कहना चाहते हो और वो आपसे आपका काम कर देगा। तो जैसे वुड यू कम टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी टुमारो, क्या तुम कल मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड करने आओगे। तो यानी आप उससे वुड कहकर बात मनवाना चाह रहे हो, यानी आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसको आना ही पड़ेगा क्योंकि आपने वुड का प्रयोग किया है। और उसके अनुसार पोलाइट रिक्वेस्ट के बाद वुड का प्रयोग होता है कोई भी पास्ट हैबिट हो हमारी, या कोई भी प्रेजेंट की हैबिट है जो वर्तमान में, प्रेजेंट हैबिट और पास्ट हैबिट दोनों। तो पास्ट हैबिट जैसे मैं बचपन में खिलौनों के साथ खेला करता था, आई वुड प्ले विथ टॉयज इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में खिलौनों के साथ खेला करता था। तो ये वुड का प्रयोग होता है क्योंकि भूतकाल में हम किसी चीज का प्रयोग करते थे, हमारी आदत थी। उसी प्रकार
वुड का प्रयोग मैं आपको और बताता हूँ कि प्रेजेंट हैबिट कैसे। प्रेजेंट हैबिट जैसे मैं रोज खाने के बाद चाय पीता हूँ, तो आई वुड टेक टी आफ्टर डिनर डेली। मैं रोजाना खाना खाने के बाद, डिनर के बाद चाय पीता हूँ, तो उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर वुड का प्रयोग जो है वो हमारे वर्तमान की आदत यानी प्रेजेंट हैबिट को दर्शाता है। तो विल और वुड क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा शैल और शुड के बारे में। शैल विल का उल्टा कर लो, इसका अर्थ भी वही होता है, इंटेंशन या प्रॉमिस कह सकते हो या कमांड कह सकते हो, आदेश देना, उसमें शैल आ जाता है। अब शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग जो है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे द स्टूडेंट disobeyed the teacher। विद्यार्थियों ने अध्यापक की पालना नहीं की। He shall punish them। वो उनको सजा देगा। तो यहाँ पे वो कमांड दर्शाता है कि वो उनको सजा देगा। He shall punish them। अब आते हैं सेल के अंदर, शुड के अंदर। तो शुड जो है, शुड का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। जो भी चीजें होती हैं वो शुड के अंदर आती हैं, जो प्राइमरी एक्सिलरी का अंदर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें शुड का प्रयोग करना पड़ता है। तो शुड जो है वो किन किन शब्दों को इन्वॉल्व करता है? जैसे कोई प्रकार की एडवाइस हो यानी सलाह, कोई प्रकार का सजेशन हो, कोई प्रकार की कंसल्टेशन हो, तो ये सारी चीजें जो है वो शुड लेकर चलता है। जैसे तुम्हें रोजाना हल्का व्यायाम करना चाहिए, तो यू शुड टेक अ लाइट एक्सरसाइज डेली। तुम्हें रोजाना हल्का व्यायाम करना चाहिए। तो एक प्रकार की एडवाइस है, तुम्हें हल्का व्यायाम करना चाहिए, जो ज्यादातर फ्रेंड सर्कल के अंदर होते हैं। फ्रेंड जो है एक दूसरे को जो सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, वो शुड का प्रयोग करके ही करता है। यू शुड टेक ए लाइट एक्सरसाइज डेली, तुम्हें रोजाना एक हल्का व्यायाम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट ए व्हाइल, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो आप उसको कहते हैं यू शुड टेक रेस्ट ए व्हाइल। तो जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार हम मॉडल हेल्प एक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं मे और माइट के अंदर। तो मे और माइट जो हैं वो भी अपने अंदर एक शब्दों को लेकर इन्वॉल्व करके चलती हैं। तो जैसे मे का प्रयोग, मे शब्द जो है उसका अर्थ होता है संभावना, किसी भी प्रकार की संभावना यानी पॉसिबिलिटी। जो भी पॉसिबिलिटीज है वो मे के अंदर आती है। या टेक परमिशन और गिव परमिशन के अंदर भी मे का प्रयोग किया जाता है। टेक परमिशन और गिव परमिशन। जैसे मे आई कम इन सर, तो इसके अंदर जो है वो हम परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, तो उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। या अब तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ, यू मे
गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो ये हो गया गिव परमिशन, आप परमिशन दे रहे हो। तो परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। प्लस कोई पॉसिबिलिटी है, आज बारिश आ सकती है, तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। इट मे रेन टुडे, आसमान में बादल छाए हैं, आज बारिश हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसके अंदर मे का प्रयोग होता है। टेक परमिशन, गिव परमिशन और पॉसिबिलिटी। या फिर कोई आपके लिए विश कर रहा हो, जैसे आप, तुम्हारी लंबी उम्र हो, यू मे लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र होवे, तो ये भी मे के अंदर आ जाता है। अब आते हैं माइट के अंदर। माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म है, यानी भूतकाल। भूतकाल के अंदर कोई संभावना थी भूतकाल के अंदर, तो उसको हम माइट शब्द का प्रयोग करके बताते हैं। माइट, जैसे द टीचर said, the teacher wished, टीचर ने मेरे लिए कामना की, wished that you might live long, तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो इस प्रकार जो है माइट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं मस्ट। मस्ट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है मॉडल एक्सिलरी के अंदर, जिसका ज्यादातर प्रयोग होता है। जिस प्रकार शुड का प्रयोग होता है वैसे मस्ट का होता है। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, लेकिन ऑब्लिगेशन जरूरी है। जहां पर ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता देखी है, जहां पर हम कुछ करने के लिए मजबूर होते हैं वो मस्ट के अंदर हम लिखते हैं। जैसे हमें कानून की पालना करनी चाहिए, तो वो हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, हमें करना ही पड़ेगा। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हमें पालना करना जरूरी है, हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें हमारा चालान हो जाएगा, तो वो हमें करना जरूरी है। जहाँ पर हम बाध्य हो जाते हैं करने के लिए, तो जहां पर बाध्य हो जाते हैं वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, एक उदाहरण और। मस्ट का नेगेटिव फॉर्म भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक एट द पब्लिक प्लेस, तुम्हें पब्लिक प्लेस पे सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये जरूरी है। सार्वजनिक स्थान जो भी होते हैं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और पब्लिक पार्क, वहाँ पर अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको वहाँ पे जुर्माना देना पड़ता है, तो वो मस्ट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं कर सकते, आपकी बाध्यता है। तो ये हो गया मस्ट। अब यूज टू और ought to का प्रयोग करते हैं। यूज टू जो है वो वुड के ही सिमिलर है। जैसे हम वुड का प्रयोग करते हैं कि भाई मैं बचपन में खिलौनों के साथ खेला करता था, तो यूज टू का मतलब होता है कोई भी काम हुआ करता था, भूतकाल में ऐसा हुआ करता था। जैसे माई मदर यूज्ड टू